द्वारा की थी मैंने बताया था कि चार्ल्स मैसन, ठीक है, एक व्यक्ति थे चार्ल्स मैसन, ठीक है, एक व्यक्ति थे चार्ल्स मैसन, और चार्ल्स मैसन ने ही सर्वप्रथम जानकारी दी सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में, ठीक है। इन्होंने कब बताया था? 1826 में ही बताया था। इन्होंने बताया था कि 1826 में कि भारत में कोई ऐसी एक सभ्यता है जो अपने समय में उन्नत और विकसित अवस्था में थी। उसके बाद कोई ध्यान नहीं दिया गया था, तो 1842 में इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, इसका नाम था द नरेटिव जर्नी इन बलोचिस्तान, ठीक है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले प्रकाशित किया गया था, उसी पुस्तक में प्रकाशित किया गया था। लेकिन अभी भी सिंधु घाटी सभ्यता विश्व पटल पर नहीं आई थी। उसके बाद फिर से जब मैंने बताया था कि एक लाहौर से कराची तक, ठीक है, यहाँ लाहौर है, ये कराची तक, तो एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, रेलवे ट्रैक बिछाई जा रही थी। उस समय पाकिस्तान वाले क्षेत्र, वर्तमान पाकिस्तान में पड़ते हैं दोनों क्षेत्र, और यहीं पर ही यहाँ से रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी लाहौर से कराची तक, और वहाँ पर दो व्यक्ति थे, दो भाई थे, एक का नाम था विलियम ब्रंटन, एक का नाम था जॉन, ठीक है, जॉन ब्राटन। तो दोनों भाई थे, दोनों, इन्हें विलियम ब्रंटन बंधु भी कहते हैं। तो जब ये रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो उस समय यहाँ से खुदाई के दौरान कुछ ईंटें प्राप्त करी, इस क्षेत्र से इन्होंने कुछ ईंटें प्राप्त करी, और जब इन्होंने इन ईंटों का प्रयोग रोड़ी के रूप में किया तो इन्हें काफ़ी अच्छे परिणाम मिले। और इन्होंने बताया कि जब इन्होंने इसके बारे में और ज़्यादा गहराई से बताया तो इन्होंने पाया कि यहाँ पर ये कोई सभ्यता थी, ऐसी कोई सभ्यता थी, लेकिन प्रकाश में नहीं आती ये सभ्यता। उसके बाद 1861 की बात है। 1861 में एक व्यक्ति थे, नाम था इनका एलेक्जेंडर कनिंघम, याद रखना। 1861 में एलेक्जेंडर कनिंघम आते हैं और ये स्थापना करते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना करते हैं 1861 में। शासनकाल किसका था? वायसराय कौन था? भारत का वायसराय था उस समय, ठीक है, ये कल थोड़ा मिस्टेक हो गया था इसमें। वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन, ठीक है, वहाँ मैंने कैनिंग बोल दिया था उसे, और कैनिंग लिख भी दिया था मैंने वहाँ पे, लेकिन लॉर्ड कर्जन थे। तो लॉर्ड कर्जन, क्योंकि कैनिंग के बाद लॉर्ड कर्जन ही आते हैं। 1858 में लॉर्ड कैनिंग को हटा दिया जाता है, क्योंकि 1857 की क्रांति हुई, क्रांति के बाद उसको हटा दिया जाता है। लॉर्ड कर्जन आते हैं। तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की नींव पड़ती है, और इसके जो जन्मदाता है उनका नाम क्या था? एलेक्जेंडर कनिंघम। याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। देखिए, खुदाई का भारत में जो खुदाई का कार्य होता है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा किया जाता है। इसका याद रखना, कभी देखिए क्वेश्चन पूछ ले, कुछ पता नहीं होता क्वेश्चन कहाँ से बन जाए, कैसे बन जाए। आजकल क्वेश्चनों का कोई तरीका नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत नॉर्मल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज़्यादा डीप से भी पूछ लेता है, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन ये पूछ लिया, तो बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो खुदाई की गई थी वो कौन से विभाग के द्वारा कराई जाती है, किस विभाग के द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ठीक है। यानी याद रखना, खुदाई का कार्य पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ही कराता है, यानी जिस देश का होता है उस देश का एक क्या होता है? सर्वेक्षण विभाग होता है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ठीक है। खुदाई का कार्य इन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, ठीक है, 1861 में हुई थी ये इसकी स्थापना। फिर मैंने बताया था कि नामकरण क्या क्या था? सिंधु हड़प्पा सभ्यता भी नाम दिया जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता भी नाम दिया जाता है, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी नाम दिया जाता है, प्रथम नगरीय सभ्यता भी इसको कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसके बारे में हमने कल चर्चा करी थी, बहुत अच्छे से बताया भी था कि कांस्य युगीन सभ्यता को कहते हैं। आज हम काल को लेकर के बात करते हैं, कालक्रम, ये कालक्रम है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम। काल को लेकर के बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के काल को, तो देखिए इसके सिंधु घाटी सभ्यता के कई कालक्रम हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के काल को लेकर बात करें, बहुत सारे काल हैं इसके, ठीक है। अब कालों में देखिए आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर एक काल ये रहा, ठीक है, ये काल है। और यहाँ पर देखिए मैंने बताया था कि इसको कार्बन डेटिंग विधि के आधार पर, किस पर? कार्बन डेटिंग विधि के आधार पर, ये कल मैं बता चुका हूँ थोड़ा सा इसमें, कार्बन डेटिंग, ठीक है। तो कार्बन डेटिंग विधि के आधार पर, ठीक है, विधि के आधार पर इसको निर्धारित किया गया था, क्योंकि यह समय अवधि देखिए काफ़ी लंबी समय अवधि है, 3500 से लेकर के 1300 ईसा पूर्व, यह समय अवधि बहुत लंबी समय अवधि है। इस कारण इस समय अवधि की बात करें तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से हैं? ठीक है, 3 भागों की बात करें तो वो 3 भाग कौन कौन से हैं? देखिए, एक आता है आपका पूर्व हड़प्पाई चरण। कौन सा आता है? पूर्व हड़प्पाई। एक होता है पूर्व हड़प्पाई चरण, ठीक है, ये कौन सा होता है? एक होता है, ठीक है, परिपक्व हड़प्पाई चरण, ठीक है, परिपक्व हड़प्पाई चरण। और जो तीसरा आता है उसको कहते हैं उत्तरोत्तर हड़प्पाई चरण, ठीक है।
ठीक है। देखिए इसको 3 भागों में इसलिए बांटा गया कि ये समअवधि आपके उत्थान से लेकर के पतन तक, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के वैसे बात देखा जाए